फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स भाई। तो आज पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन का पार्ट 3। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, फिर पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, और फिर है निडुल फॉर्मेशन, और लास्ट है आपका फैक्ट ऑफ अमोनिया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन एटमोसफेयर में कितने परसेंट प्रेजेंट है? जो नाइट्रोजन है ये एटमोसफेयर में 78% प्रेजेंट है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है? 78% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78% प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन। और जो नाइट्रोजन है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है N2 फॉर्म में। ठीक, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में। इसमें होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, दो एन के बीच में बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड, उसको बोलते हैं कॉन्वेलेंट बॉन्ड। क्या है वो? कॉन्वेलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसीलिए इसका बॉन्ड जो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसीलिए इसका जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। ठीक, इसको मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत सारे सर्टेन बैक्टीरिया रहते हैं। कौन कौन सा है उसको सब वन बाय वन डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले आप बेसिक को समझो। जो नाइट्रोजन है ये एटमोसफेयर में 78% प्रेजेंट है। यहाँ तक समझ गए? फिर जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है N2 फॉर्म में। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं नाइट्रोजन का कॉन्स्टिट्यूएंट। नाइट्रोजन क्या क्या देखो, देखते हैं अब नाइट्रोजन का कॉन्स्टिट्यूएंट। नाइट्रोजन कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट ऑफ किसका कंस्टिट्यूएंट नाइट्रोजन? देखो, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, और किसका है? प्रोटीन का है, और किसका है? हार्मोन का है, हार्मोन का है, और किसका है? एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एंड मैनी विटामिन्स। ये सब का है नाइट्रोजन कंस्टिट्यूएंट। मैनी विटामिन, विटामिन्स। सो नाइट्रोजन किसका किसका कंस्टिट्यूएंट है उसको देखो। किसका है नाइट्रोजन? कंस्टिट्यूएंट ऑफ किसका है? अमीनो एसिड का है, प्रोटीन का है, हॉर्मोन्स का है, किसका है? और हॉर्मोन्स का है, और किसका है? क्लोरोफिल का है, और किसका है? विटामिन्स का है, मैनी विटामिन्स का है। तो इतना सब चीज़ क्या है? नाइट्रोजन कंस्टिट्यूएंट है। यहाँ तक समझ गए? तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग नाइट्रोजन साइकिल। अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल। सो नाइट्रोजन साइकिल में सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि प्लांट कैसे नाइट्रोजन लेते हैं। जो प्लांट है वो कैसे नाइट्रोजन लेता है। तो आप बोलोगे नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है 78%। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में 78%, तो प्लांट तो डायरेक्टली ले सकते हैं आप। ठीक है, तो बोलो कि आपके नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है भाई, तो उसको आप प्लांट उसको आसानी से ले सकते हैं नाइट्रोजन को। लेकिन नहीं, प्लांट उसको डायरेक्टली नहीं ले सकता। जो प्लांट है, ये प्लांट है, कोई से भी प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है, ये नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले सकता। जो प्लांट है और ये नाइट्रोजन है N2, तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जो नाइट्रोजन है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन जो नाइट्रोजन है इसको प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकता। जो नाइट्रोजन है इसको प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकता। क्यों? इसको प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकता। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? जो नाइट्रोजन है इसको सर्टेन बैक्टीरियास होंगे, उस बैक्टीरिया से किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा अमोनिया में, अमोनिया से कन्वर्ट होगा ये फिर नाइट्रेट में, फिर इसको सॉइल लेगा, सॉइल के थ्रू प्लांट लेगा। समझ गए बात को? ये डायरेक्टली नहीं लेता, नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली नहीं लेता।
कोई मतलब नहीं है कि 78% नाइट्रोजन है एटमोसफेयर में, क्योंकि ये डायरेक्टली इसको नहीं ले सकता। सबसे पहले वो नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स होंगे, फिर उसके थ्रू ये प्लांट लेगा। समझ गए बात को? प्लांट आप समझ जाना, प्लांट कभी भी नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं लेता। किसके थ्रू लेता है? सॉइल के थ्रू होगा, सॉइल के थ्रू लेगा। सबसे पहले नाइट्रोजन कन्वर्ट किस में होना चाहिए? नाइट्रोजन को कन्वर्ट होना चाहिए सॉइल में। कैसे कन्वर्ट होगा उसको देखेंगे। तो सो देखो, नाइट्रोजन एटमोसफेयर में प्रेजेंट है 78%, पता है इतना हम लोग को। अब जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, इसको सबसे पहले कन्वर्ट होना है अमोनिया में। नाइट्रोजन को सबसे पहले कन्वर्ट होना है अमोनिया में, ठीक है। सो नाइट्रोजन है, ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा अमोनिया में। सो अमोनिया में कन्वर्ट होगा, ये नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होगा। सो उस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा अमोनिया में। किसमें? अमोनिया में। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन है जब नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है अमोनिया में। जब नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा अमोनिया में तो उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिक्सेशन किसको बोलते हैं? जब नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है अमोनिया में। अब कैसे होगा देखो, इसको बहुत सारे प्रोसेस है, इसको देखो वन बाय देखो, वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस है बाई, किसके थ्रू हो सकता है? पहला हो सकता है बाई लाइटिंग। अगर लाइटनिंग होगा, अगर लाइटनिंग होगा तो उसके थ्रू जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है। सबसे पहला है, ठीक। सबसे पहला क्या है? लाइटनिंग। लाइटनिंग के थ्रू हो सकता है, ठीक है। लाइटनिंग होगा तो जो नाइट्रोजन ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। और किसके थ्रू हो सकता है? और हो सकता है अल्ट्रा वायलेट रेस। अल्ट्रा वायलेट रेस से हो सकता है। अल्ट्रा वायलेट रेस से क्या होगा? जो नाइट्रोजन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा अमोनिया में। सो दो हम लोग मैटर सबसे पहले देखें, हम लोग सबसे पहले देखें लाइटनिंग से। लाइटनिंग से क्या होगा? जो नाइट्रोजन है ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकंड मेथड है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट से भी क्या होगा? जो नाइट्रोजन है ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था आपका दो मेथड। अब देखो इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या होगा? अब क्या है? इंडस्ट्रियल मेथड है। सो इसमें क्या होगा? इंडस्ट्रियल मेथड में क्या होगा? इंडस्ट्रियल कंबसन होगा। इंडस्ट्रियल कंबसन से जो नाइट्रोजन है कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। समझ गए? अब सेकंड प्रोसेस है इंडस्ट्रियल कंबसन। क्या है? इंडस्ट्रियल कंबसन। इंडस्ट्रियल कंबसन। सो इंडस्ट्रियल कंबसन से भी जो नाइट्रोजन है कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। और किससे होगा? और फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर से भी क्या होगा? जो नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। तो अभी तक हम लोग दो दो प्रोसेस देखे। सबसे पहले देखे लाइटनिंग से हो सकते हैं, लाइटनिंग से। और अल्ट्रा वायलेट से क्या हो सकता है? जो नाइट्रोजन है ये अमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है। और क्या है? और है इंडस्ट्रियल कंबसन और फॉरेस्ट फाइबर से भी जो नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट हो सकता है अमोनिया में। लेकिन इससे मतलब ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इससे मिनिमम हो पाएगा। ज़्यादा नाइट्रोजन का कन्वर्ट सॉइल में नहीं हो पाएगा, अमोनिया में नहीं हो पाएगा, बहुत ही कम हो पाएगा। इसके लिए क्या मेन क्या है? मेन करेंगे आप बायोलॉजिकल। अब क्या है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके लिए है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा? इसको करेंगे माइक्रोब्स। कौन करेंगे इसको? इसको करेंगे माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कौन? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल में, ये ज़्यादा करते हैं, ठीक है। बाकी जो है लाइटनिंग, अल्ट्रा वायलेट, इंडस्ट्रियल कंबसन, फॉरेस्ट फाइबर्स ये कम करेंगे एज कंपेयर टू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो ये क्या है? बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू नाइट्रोजन फिक्स होगा सॉइल में।
फिक्सेशन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेंगे? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो अमोनिया में इसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजन को। क्लियर हो आप? समझ गए? सो अब क्या होगा, लेकिन जो अमोनिया में अब जो नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट हो गया अमोनिया में। ठीक, अब जो नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट हो गया अमोनिया में, लेकिन अमोनिया को भी प्लांट डायरेक्ट नहीं ले सकता। जो अमोनिया में कन्वर्ट हुआ है नाइट्रोजन, या अमोनिया को भी प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकता। तो क्या होगा अब? और अब जो अमोनिया है ये फिर से कन्वर्ट होगा नाइट्राइट में, फिर कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में। नाइट्रेट NO3 के फॉर्म में जो प्लांट है उसको एब्जॉर्ब होता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है प्लांट। और किस में कन्वर्ट होगा? देखो, जो अमोनिया है अब ये कन्वर्ट होगा, ये होगा अब NO2 में। किसमें? NO2। NO2 क्या है? नाइट्राइट। और किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। नाइट्राइट से फिर किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्राइट से कन्वर्ट होगा फिर से और नाइट्रेट में। ये क्या है? नाइट्रेट। नाइट्रेट, जो नाइट्रेट है इसको प्लांट है अब ये सोयल के थ्रू ऑब्जर्व करेगा। इसको क्या करेगा? प्लांट इसको एब्जॉर्ब करेगा सोयल के थ्रू। अब ये सोयल में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। समझ गए बात को, कैसे हुआ प्रोसेस को? सबसे पहले जो नाइट्रोजन है, जो प्लांट है उसको, जो प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकता, उसी लिए क्या होता है, जो सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को किसमें? सोयल में। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? सबसे पहले होगा जो नाइट्रोजन है वो एटमोसफेयर में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन एटमोसफेयर में प्रेजेंट है और लाइटनिंग के थ्रू, अल्ट्रावायलेट के थ्रू जो नाइट्रोजन है कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। पहला प्रोसेस। सेकंड क्या है? इंडस्ट्रियल कंबसन, फॉरेस्ट फाइबर्स के थ्रू भी जो नाइट्रोजन ये भी कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। थर्ड है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू भी देखेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। इसमें सर्टेन माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, किसका रोल है इसमें? इसमें माइक्रोब्स का रोल। उसको पढ़ेंगे अभी कौन कौन सा माइक्रोब्स करते हैं कन्वर्ट। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको बोलते हैं? जब नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है अमोनिया में। जब नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है अमोनिया में तो उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, जब नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है अमोनिया में तो उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो अमोनिया बन गया है, अब क्या हुआ? अमोनिया बन गया। अब अमोनिया फॉर्म हो गया है तो अमोनिया कन्वर्ट होगा सबसे पहले नाइट्राइट में। किसमें कन्वर्ट होगा अमोनिया? नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, NO2 में। फिर उसके बाद जो अमोनिया है वो कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में। फिर कन्वर्ट किस में होगा? फिर होगा नाइट्रेट में, NO3 में। नाइट्रेट को सॉइल एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, नाइट्रेट को क्या होता है? नाइट्रेट को सॉइल एब्जॉर्ब करता है, फिर प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है। प्लांट नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है इसको। समझ गया प्लांट? अब क्या होगा? जो नाइट्रेट है, जो नाइट्रेट है ये सब नाइट्रेट सोइल में एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ऐसे मतलब बोलोगे तो खाली ऑक्सीजन को लिए जा रहा है। ठीक है ना, ये तो साइकिल नहीं चल रहा है ना भाई। जो नाइट्रोजन साइकिल क्या है? साइकिल मतलब उस चीज़ रिपीट हो रहा है बार बार। तो उसमें रिपीट कहाँ हो रहा है? एक बार जो नाइट्रोजन एटमोसफियर से मिल रहा है उसको प्लांट ले रहे हैं। तो अब देखो क्या हुआ, जो नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन लेगा सॉइल, जो प्लांट लेगा, सब नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सब नहीं लेगा। कुछ फिर से क्या होंगे? कुछ नाइट्रोजन, कुछ नाइट्रेट और फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? नाइट्रोजन में। कुछ नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फिर से ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ गए? कुछ नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको इसको बोलते हैं डी, क्या होगा? फिर से ये कन्वर्ट हो जाएंगे, इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? डी नाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन। सो डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन है जब नाइट्रेट कन्वर्ट हो जा रहा है फिर से नाइट्रोजन में, उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और इस प्रोसेस जब अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट में, अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट में, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन। सो नाइट्रिफिकेशन क्या है? जब अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट में तो उसको बोल रहे हैं नाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? जब अमोनिया, जब नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन में तो उसको बोल रहे हैं हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ तक क्लियर हो आप?
अब देखो क्या हुआ। अब ये सब प्रोसेस को आप समझ गए हो, कैसे नाइट्रोजन जो है अमोनियम कन्वर्ट होगा और अमोनिया फिर से कैसे नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा और नाइट्रेट फिर से एटमोसफेयर में चल देगा। किसके थ्रू? डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, जो नाइट्रोजन प्लांट लेंगे, जो नाइट्रोजन प्लांट लेंगे और प्लांट कभी न कभी मरेंगे, कभी न कभी प्लांट का डेथ होगा। ठीक है। प्लांट को कौन खाता है? प्लांट को खाता है ह्यूमंस खाएंगे, एनिमल्स खाएंगे। ठीक है। ह्यूमंस किस फॉर्म में खाएंगे? फ्रूट के फॉर्म में खाएंगे। ठीक है। वेजिटेबल्स के फॉर्म में खाएंगे। प्लांट भी खाते हैं। तो जब इसको प्लांट जब डेथ होगा प्लांट का, जब इसको जो एनिमल खाए एनिमल का भी जो डेड होगा, ठीक है, एनिमल एनिमल एंड प्लांट का क्या होगा? जब एनिमल और प्लांट का डेथ होगा, ठीक है, क्या होगा? इसका इन लोग का डेथ होगा। एनिमल और प्लांट जब इसको खाए हैं, मतलब प्लांट भी, जब प्लांट का डेथ होगा एनिमल इसको खाया, जब एनिमल का भी डेथ होगा, जब तो तब इससे क्या होगा? सब इससे बनेगा अमोनिया। इस इन लोग से क्या रिलीज होगा? डिकम्पोज होगा। डिकम्पोजिशन एनिमल और प्लांट, प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। ठीक है, समझ गए बात को? जब प्लांट का डेथ होगा या जो उसको खाया है एनिमल उसका डेथ होगा, तो उससे क्या, उसका डिकम्पोजिशन से क्या बनेगा? उसके डिकम्पोजिशन से बनेगा अमोनिया। क्या बनेगा उससे डिकम्पोजिशन से? उससे बनेगा अमोनिया, NH3। ठीक है, उसके डिकम्पोजिशन से बनेगा अमोनिया। इसी को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसी को? अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या है? अमोनिफिकेशन है जब डेट अमोनिफिकेशन क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, क्या है अमोनिफिकेशन? डिकम्पोजिशन है प्लांट एंड एनिमल, जिससे क्या होता है? अमोनिया रिलीज होता है। जिससे डिकम्पोजिशन से क्या होगा? अमोनिया रिलीज होगा। उसी प्रोसेस को बोल रहे हैं हम लोग अमोनिफिकेशन। उसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? उसी प्रोसेस को बोल रहे हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल को बोल रहे हैं हम लोग अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन क्या है आप समझ गए होंगे। तो हम लोग अब वन बाय वन सबको देखेंगे कौन कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सा सर्टेन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है इसको काम करने के लिए। कौन सा बैक्टीरिया है जो अमोनिया को कन्वर्ट कर रहा है नाइट्राइट में, और नाइट्राइट कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल नाइट्राइट को कन्वर्ट कर रहा है नाइट्रेट में। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कर रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन सबको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन का। नाइट्रिफिकेशन में क्या देखेंगे कि जो अमोनिया है, वो जो अमोनिया है कैसे नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे डीनाइट्रिफिकेशन, जो नाइट्राइट है ये कैसे नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद देखेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन, जो नाइट्रोजन है ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में। समझ गए बात को? सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो अमोनिया है कैसे कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रिफिकेशन। तो इसको लिख लो। फिर देखेंगे अब नाइट्रिफिकेशन। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे नाइट्रिफिकेशन। तो अब देखते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन में देखेंगे कौन कौन सा सर्टेन बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है। कौन कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है जिसके थ्रू जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होता है किस पे? जो अमोनिया है, जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हो रहा है किस पे? नाइट्राइट पे, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में। तो सबसे पहला देखेंगे हम लोग नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन सो नाइट्रिफिकेशन में देखो सबसे पहला जो प्रोसेस है ये कौन कौन सा है। सो नाइट्रिफिकेशन में सबसे पहले क्या क्या देखें हम लोग? नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा? जो अमोनिया है, ये अमोनिया किस में कन्वर्ट होगा? अमोनिया कन्वर्ट होगा नाइट्राइट पर। किस में होगा? नाइट्राइट में। सो अमोनियन किस में कन्वर्ट होगा? अमोनिया कन्वर्ट होगा नाइट्राइट में। किसके थ्रू कौन कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? तो बैक्टीरिया का नाम देखो। इसका रिस्पॉन्सिबल है, पहला बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमस। नाइट्रोसोमस, ठीक है, नाइट्रोसोमस
फिर है नाइट्रोकोकस, नाइट्रो, पहला क्या है नाइट्रोसोमोनस, पहला है नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोसोमस, ठीक है, पहला बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमस, सेकेंड है नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस। सो इसमें दो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, पहला बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनस, ठीक है, नाइट्रोसोमोनस, सेकेंड बैक्टीरिया है नाइट्रोकोकस। तो इसमें दो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है जो क्या करते हैं, जो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में, किसमें, नाइट्राइट में। अब जो नाइट्राइट है ये फिर से कन्वर्ट होगा किस पर, ये कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में, ये कन्वर्ट होगा किस पर, ये होगा नाइट्राइट में, ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये होगा नाइट्रेट में। सो आप देखो सबसे पहले क्या हुआ, अमोनिया है वो कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में, अब जो नाइट्राइट है ये कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में। कौन सा बैक्टीरिया इस पर रिस्पॉन्सिबल है, इसको बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, जो क्या करता है, जो करता है नाइट्राइट को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, नाइट्राइट है उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्राइट है उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में। समझ गए बात को, ये था इस फंक्शन किसका, नाइट्रोबैक्टर का। और एक किसका है, और ये अमोनिया को किस में कन्वर्ट, अमोनिया नाइट्राइट में किसके थ्रू कन्वर्ट होता है, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस। समझ गए इतना तक। अब देखो सेकंड देखेंगे, अब डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन। सो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन में जो डीनाइट्रिफिकेशन से क्या हो रहा था, जो नाइट्राइट है, जो नाइट्रेट है, जो क्या है, जो नाइट्रेट है किस में कन्वर्ट होगा, जो नाइट्रेट है ये कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन में। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन में जो नाइट्रेट है ये कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन में, नाइट्रेट कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन में सॉरी, ठीक है। सो इसमें देखो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन में जो नाइट्रेट है ये कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन में, डीनाइट्रिफिकेशन में जो नाइट्रेट है ये कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन में। कौन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, इसके लिए है स्यूडोमोनास, कौन सा बैक्टीरिया है, स्यूडोमोनास, और है पहला स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस, एक और है थायोबैसिलस। सो इस पर दो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है जो क्या करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। कौन कौन सा, जो क्या करते हैं, जो नाइट्रेट को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन में, जो क्या करते हैं, जो नाइट्रेट को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन पे। कौन कौन सा बैक्टीरिया है, एक है सूडोमोनास, ठीक है, सूडोमोनास, और एक है थियोबैसिलस, जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, जो क्या करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताना भूल गया था, जो नाइट्रीफाइंग है, ठीक है, जो नाइट्रिफिकेशन है जो बैक्टीरिया करते हैं, नाइट्रिफिकेशन को जो बैक्टीरिया करते हैं, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर ये करते हैं। तो इसमें जो मतलब इनको बैक्टीरिया को बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, बोलते हैं इनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग 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 बैक्टीरिया। सो इनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं, ठीक है, इनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, ध्यान से समझना, ये क्या करते हैं, कीमोट्रोपिक करते हैं। ये क्या क्या करते हैं, ये कीमो ऑटोट्रोपिक है। जो बैक्टीरिया है ये, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये क्या है, कीमोट्रोफिक है। कीमोट्रोफिक मतलब आप भी सोचो ना, ये जो बैक्टीरिया है ये किसको, अमोनिया को कन्वर्ट क्यों कर रहा है नाइट्रेट में। जो अमोनिया है इसको नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया नाम का नाइट्रोसोमोनस
एक बैक्टीरिया है, इसको क्यों कन्वर्ट कर रहा है अमोनिया को नाइट्रेट में। उसको क्या मिल रहा है, इसको मतलब इससे क्या मिल रहा है, मतलब बैक्टीरिया को नाइट्रोसोमोनास से कुछ तो मिल रहा होगा ना। तो जब कीमोटोट्रॉप क्या है, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं और फूड बनता है। लेकिन कीमोटोट्रॉप में क्या होता है, केमिकल एनर्जी का यूज़ करके फूड बनता है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी का यूज़ करके अपने लिए फूड बनाते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी का यूज़ करके अपने लिए फूड बनाते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप। क्या बोलते हैं उसी को, कीमो ऑटोट्रॉप। तो आप समझ गए कि वो कीमो ऑटोट्रॉप में क्या होता है। कीमो ऑटोट्रॉप में क्या होगा, जो केमिकल एनर्जी से बैक्टीरिया फूड बनाएंगे। तो जब ये नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया है वो अमोनिया को कन्वर्ट कर रहा है, अमोनिया कन्वर्ट कर रहा है किस पर, नाइट्राइट पर। तो उससे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। उसी को ये जो बैक्टीरिया है उसको लेगा और अपना लिए फूड बनाएगा। उसीलिए इसको बोलते हैं कीमोटोट्रॉफ। तो उसीलिए इसको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रिफिकेशन में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब देखो क्या हुआ। अब सेकंड डीनाइट्रिफिकेशन में कौन है, सुडोमोनास एंड थियोबैसिलस, ये देख लिए हम लोग। और थर्ड आपको पता है अमोनिफिकेशन क्या है, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या है पता, कौन क्या होगा इस पर, डिकम्पोजिशन होता है प्लांट एंड एनिमल का। इसमें आपके एनसीईआरटी में कोई सा भी एग्जांपल नहीं दिया है, इसमें बस लिखा है, क्या लिखा है देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल क्या रिलीज करेंगे डिकम्पोजिशन से, ये रिलीज करेंगे अमोनिया। इससे क्या होगा, इससे रिलीज होगा अमोनिया। उसी को बोल रहे हैं, उसी प्रोसेस को बोल रहे हैं अमोनिफिकेशन, अमोनिया। ठीक है, डिकम्पोजिशन किसका, प्लांट और एनिमल का, प्लांट और एनिमल का डिकम्पोजिशन से क्या हो रहा है, एनिमल, डिकम्पोजिशन ऑफ दैट प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, डिकम्पोजिशन किसका, डेड प्लांट और एनिमल से क्या नहीं, क्या फॉर्म हो रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अमोनिया निकल रहा है। उसी को प्रोसेस को बोल रहे हैं हम लोग अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का कुछ एग्जांपल नहीं दिया है एनसीईआरटी में, उसके लिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। फिर देखेंगे अब फोर्थ है बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन। अब क्या है, बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन। जो बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन है इसमें क्या होगा देखो, इसमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन, बायोलॉजिकल, अब है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा, बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा देखो ध्यान से। इस पर जो क्या होंगे, सर्टेन माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसमें क्या होगा, कौन कौन सा माइक्रोब्स बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, देखो सबसे पहले इसमें है सिम्बायोटिक। और पहला क्या है, इसमें दो फॉर्म है इसके, एक है सिम्बायोटिक, एक क्या है सिम्बायोटिक, और एक है फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक, और इसमें एक है फ्री लिविंग, फ्री लिविंग। सो सिम्बायोटिक कौन सा और फ्री लिविंग कौन सा, सिम्बायोटिक का दो एग्जांपल दिया है स्टार्टिंग में आपके। पहला एग्जांपल दिया है फ्रेंकिया, पहला एग्जांपल है राइजोबियम। ठीक है, पहला एग्जांपल क्या दिया है, राइजोबियम का दिया है, और सेकंड दिया है फ्रेंकिया का। राइजोबियम, और सेकंड एग्जांपल दिया है आप किसका, फ्रेंकिया का। आपके स्टार्टिंग में दो एग्जांपल हैं किसके, सिम्बायोटिक के। सिम्बायोटिक कौन कौन सा है, राइजोबियम है और फ्रेंकिया है। ठीक है, जो राइजोबियम है ये क्या है, लेग्यूम्स है, और जो फ्रेंकिया है ये नॉन लेग्यूम्स है। एक क्या है, नॉन लेग्यूम्स है। और बाकी आपका ये जो फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग का भी तीन ठो एग्जाम्पल है।
पहला एग्जाम्पल फ्री लिविंग का दिया है। पहला देखो, एसिटोबैक्टर 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 जो क्या है, जो है एरोबिक। एसिटोबैक्टर क्या है, एरोबिक है, एरोबिक। सेकेंड एग्जाम्पल है, एसिटोबैक्टर हो गया रोडोस्पेलियम, रोडोस्पेलियम, ठीक है, ये क्या है, एनारोबिक है, एनएरोबिक। थर्ड एग्जाम्पल है लास्ट, बेर्जीनेक, बेर्जी बेर्जी बेर्जीनेक, ठीक है, बेर्जीनेकिया, बेर्जीनेकिया आपका एग्जाम्पल है। एक ये भी क्या है, ये है एनएरोबिक, ये भी ये क्या है, एन एरोबिक, ये एरोबिक। सो कौन कौन सा एरोबिक है, खाली एसिटोबैक्टर एरोबिक है, बाकी रोडोस्पेलम क्या है, एनएरोबिक है, बाकी बेर्जीनेक वो भी क्या है, एन एरोबिक है। ये क्या है, एन एरोबिक है। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गए कि कौन कौन सा एग्जाम्पल गिवन है। बेर्जीनेक का आप इस एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। बाकी आपने देख चुका नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कौन सा है। सबसे पहले हम लोग देखें नाइट्रोजन फिक्सेशन में पहला क्या है, नाइट्रिफिकेशन देखे, फिर देखे डीनाइट्रिफिकेशन, उसके बाद देखे अमोनिफिकेशन, और फोर्थ देखे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। ये सब आपका एग्जाम्पल जो बैक्टीरिया का नाम है इंपॉर्टेंट है, आपको बैक्टीरिया का नाम पता रहना चाहिए, कौन कौन से बैक्टीरिया क्या क्या चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन का है, कौन सा बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सब चीज़ को आपको पता रहना चाहिए, तो उसको लिख लो। फिर अब देखेंगे हम लोग फैट ऑफ अमोनिया, उससे पहले देखेंगे हम लोग, इसके बाद देख लेते हैं पहले नोड्यूल फॉर्मेशन, उसके बाद देखेंगे फैट ऑफ अमोनिया, तो इसको फटाफट से लिख लो। फिर देखेंगे हम लोग नोड्यूल फॉर्मेशन। हो गया। फिर देखेंगे अब नोड्यूल फॉर्मेशन। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे नोड्यूल फॉर्मेशन। अब टॉपिक है हम लोग का नोड्यूल फॉर्मेशन। अब देखते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन। अब नोड्यूल फॉर्मेशन कैसा होता है, देखो ध्यान से। फॉर्मेशन, सो नोड्यूल फॉर्मेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा, इस पर नोड्यूल फॉर्मेशन कौन करेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया करेंगे। कौन करेगा इसको, राइजोबियम बैक्टीरिया। कैसे होगा, ध्यान से देखो। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, ये रूट है, यहाँ पर बनाता है डायग्राम, ये रूट है, रूट पर क्या होता है, रूट पर होता है प्रेजेंट रूट हेयर, ये रूट हेयर है। ये क्या है, ये रूट है और ये रूट हेयर है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा, ये रूट हेयर के पास आ जाएगा, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया रूट हेयर के पास आके मल्टीप्लाई करेगा। समझ गए, पहला स्टेप क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया रूट हेयर के पास क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है, सब वन बाय वन सबको लिखेंगे। राइजोबियम राइजोबियम
बैक्टीरिया कम नियर रूट। राइजोबियम बैक्टीरिया किसके नियर है? रूट के नियर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। नियर रूट मल्टीप्लाई क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। मल्टीप्लाई करके अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस स्टेप क्या है? जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है? रूट के नियर, रूट के पास अपना के क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है। फिर क्या होगा? फिर जो ये रूट है, जो ये बैक्टीरिया है, ये पूरा सराउंड कर लेगा। ठीक है, जो बैक्टीरिया ये रूट रूट है, को क्या करेगा? पूरा सराउंड कर लेगा। जो रूट वगैरह है इसको क्या करेगा? घेर लेगा एक प्रकार से। ठीक है, घेर लेगा, इसके सराउंड हो जाएगा, इसके अटैच हो जाएगा बोल सकते हो। पूरा इसको रूट क्या करेगा? बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया सेकंड स्टेप में क्या होगा? जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये पूरे इसको घेर लेगा। ठीक है, सराउंड कर लेगा किसको? रूट हेयर को। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या कर रहा है? सराउंड, बैक्टीरिया सराउंड द रूट हेयर। रूट हेयर, जो बैक्टीरिया हो क्या कर लिया? बैक्टीरिया सराउंड कर लिया है किसको? रूट हेयर को। सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में क्या होगा देखो। थर्ड स्टेप में अब जो बैक्टीरिया ये क्या करेगा? रूट हेयर को कर्ल कर देगा। क्या करेगा? कर्ल कर देगा। ये रूट हेयर को क्या बैक्टीरिया क्या करेगा? कर्ल कर देगा। कर्ल कर देगा मतलब मोड़ देगा हल्का से। देखो अभी राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर दिया? रूट हेयर को कर्ल कर दिया। ठीक है, अब फिर से क्या? कर्ल द रूट हेयर। फिर क्या हुआ? रूट हेयर का क्या हुआ? कर्ल होगा। कर्ल द रूट, कर्ल द रूट हेयर। कौन कर रहा है इसको? बैक्टीरिया ही कर रहा है। बैक्टीरिया ही कर रहा है इसको। उसके बाद क्या होगा? अब ये इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू इंटर करेगा इनर कॉर्टेक्स में। जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, क्या करेगा? इन्फेक्शन थ्रेड बनाएगा, उसके थ्रू इंटर करेगा किस पर? इनर कॉर्टेक्स में। अभी क्या बनाएगा ये बनाएगा इन्फेक्शन थ्रेड, जिससे क्या करेगा? वो एंटर हो जाएगा किसमें? एंटर हो जाएगा वो किसमें? एंटर होगा इनर कॉर्टेक्स में। इनर कॉर्टेक्स में जाके वो एंटर हो जाएगा राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होंगे? एंटर हो जाएंगे किसमें? अब राइजोबियम बैक्टीरिया एंटर हो जाएंगे, एक थ्रेड बनाएंगे प्रॉपर स्टेप का, ऐसे थ्रेड बनाएंगे। ठीक है, ये थ्रेड है। अब इनर कॉर्टेक्स में क्या है? ये है इनर कॉर्टेक्स, ये है इनर इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स में जाके अब ये जो है राइजोबियम बैक्टीरिया हो जाएगा एंट्री। अब क्या होगा? अब होगा इन्फेक्शन थ्रेड, इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म। इन्फेक्शन थ्रेड क्या होगा? बनेगा एंड राइजोबियम बैक्टीरिया 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 एंटर थ्रू, बैक्टीरिया एंटर इनटू, किस में एंटर कर दिया? एंटर इनटू कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स में एंटर कर दिया, इनर कॉर्टेक्स। अब जो बैक्टीरिया ये कहाँ एंटर कर दिया? इनर कॉर्टेक्स में एंटर कर दिया। इनर कॉर्टेक्स में क्या करेगा? वो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, इनर कॉर्टेक्स जाके इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसेकल सेल दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? नोड्यूल फॉर्म करेंगे। इनर कॉर्टिकल सेल, इनर कॉर्टिकल एंड
पेरिसाइकिल क्या होंगे, डिवाइड करेंगे और फॉर्म करेंगे, डिवाइड एंड क्या फॉर्म करेंगे, फॉर्म नोड्यूल। डिवाइड करके फॉर्म करेंगे, नोड्यूल फॉर्म करेंगे। अब किसका फॉर्मेशन होगा, अब लास्ट स्टेज क्या है, नोड्यूल फॉर्मेशन। इससे क्या होगा, नोड्यूल बन जाएगा, ठीक है, नोड्यूल फॉर्म। लास्ट स्टेप क्या है, यहां पर क्या होगा, नोड्यूल बन जाएगा, ये नोड्यूल बन गए। ये क्या हो गए, नोड्यूल बन गए। तो आपने समझ गया कौन कौन सा स्टेप है, आप मैं ध्यान से सुनना, मैं इसको फिर से बताऊंगा, ठीक है, फिर से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले स्टेप क्या है, ये रूट है, ये रूट है। राइजोबियम बैक्टीरिया सबसे पहले रूट के पास आएंगे और वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, रूट हेयर के पास आएंगे और क्या होगा, वहाँ राइजोबियम बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, जो राइजोबियम बैक्टीरिया सेकंड स्टेप में क्या होगा, अटैच हो जाएंगे। सेकंड स्टेप में रूट हेयर के सराउंड कर देंगे उसको, रूट हेयर को सराउंड कर देंगे, घेर लेंगे पूरा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, उसको कल रूट हेयर को बैक्टीरिया क्या करेंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया रूट हेयर को कर्ल कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कर्ल कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये इन्फेक्शन थ्रेड बनाएगा, क्या फॉर्म करेगा, इन्फेक्शन थ्रेड बनाएगा। इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू जो बैक्टीरिया है ये एंटर करेंगे इनर कॉर्टेक्स में। इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू जो बैक्टीरिया है ये कहाँ एंटर करेंगे, ये एंटर करेंगे इनर कॉर्टेक्स में, ठीक है, कहाँ एंटर करेंगे, इनर कॉर्टेक्स में एंटर करेंगे। इनर कॉर्टेक्स में एंटर करने के बाद ये फॉर्म करेंगे नोड्यूल का। जो इनर कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल है, ठीक है, इनर कॉर्टेक्स सेल और पेरिसाइकिल सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके फॉर्म करेंगे नोड्यूल का, क्या फॉर्म करेंगे, नोड्यूल का फॉर्म करेंगे। तो ये था आपका नोड्यूल फॉर्मेशन, कैसे नोड्यूल फॉर्म हुआ है। बात को समझे कैसे नोड्यूल फॉर्म हुआ है, ध्यान से उसको देखो, हर स्टेप को ध्यान से समझो। समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट लिखो, ठीक है, मेरे से पूछो, नहीं तो गूगल से सर्च करो, समझ आ जाएगा आपको क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें। कुछ नहीं है इसमें, बस ध्यान से आपको समझना है कैसे कैसे स्टेप में कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो ये था आपको पूरा कौन सा, नोड्यूल फॉर्मेशन, कैसे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, कैसे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजिनस के बारे में, इसको लिख लो, फिर बात करते हैं नाइट्रोजिनस के बारे में, फटाफट से इसको लिखो, फिर हम लोग बात करेंगे अब नाइट्रोजिनस एंजाइम के बारे में। ये जो नाइट्रोजिनस एंजाइम है क्या करता है, नाइट्रोजिनस जो एंजाइम मैं आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ नाम, ये क्या करता है, ये करता है अमोनिया को कन्वर्ट करता है, ठीक है, अमोनिया में कन्वर्ट करता है। नाइट्रोजिनस क्या करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, यहाँ तक समझ गए। सो नाइट्रोजिनस क्या करता है, ये अमोनिया है, ये क्या है, अमोनिया है, ये क्या करेगा, ये क्या है, अमोनिया है, ठीक है। जो नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट होगा अमोनिया में, किसके थ्रू होगा, नाइट्रोजिनस एंजाइम के थ्रू। नाइट्रोजिनस एंजाइम है जो क्या करता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से क्या होता है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है, किस कौन करता है उसको, एक और करता है नाइट्रोजिनस एंजाइम। नाइट्रोजिनस एंजाइम का फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन कन्वर्ट करता है अमोनिया में। जो नाइट्रोजिनस है ये बहुत सेंसिटिव है, जो नाइट्रोजिनस है ये बहुत सेंसिटिव है, किससे, ऑक्सीजन से। ये नाइट्रोजिनस है, ठीक है, जहाँ पर नाइट्रोजिनस होते हैं उसके ऊपर में क्लियर होता है, ये अंदर में क्या है, आप मानो यहाँ पर है नाइट्रोजिनस, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजिनस है, नाइट्रोजिनस अंदर में है नाइट्रोजिनस। तो ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, किससे, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीजन से। जो नाइट्रोजिनस एंजाइम है ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, किससे,
ऑक्सीजन से, उसीलिए मतलब नाइट्रोजिनस के बाहर एक लेयर होता है, उसको बोलते हैं लैग हेमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं उसको? लेयर होता है, ठीक है, उसको उसको मतलब बाहर में एक लेयर सराउंड कर उसको बचाता है। क्या है वो? लैग हेमोग्लोबिन। लैग हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, ठीक है, जो इसको प्रोटेक्ट करता है, किसको? नाइट्रोजिनस को। नाइट्रोजिनस को प्रोटेक्ट करता है कौन? लैग हेमोग्लोबिन। ये क्या होते हैं? ऑक्सीजन। ये क्या होते हैं? ऑक्सीजन स्क्वेंजर। ये क्या होते हैं? ऑक्सीजन स्क्वेंजर, ठीक है। ऑक्सीजन स्क्वेंजर मतलब जो प्रोटेक्ट करते हैं किससे? नाइट्रोजन से, उसको बोलते हैं, सॉरी, जो प्रोटेक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन स्क्वेंजर। समझ गए बात को? ये नाइट्रोजिनस है। नाइट्रोजिनस बहुत सेंसिटिव होता है किससे? ऑक्सीजन से। नाइट्रोजिनस इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, उसलिए बाहर में एक लेयर टाइप का बनाते हैं, उसको बोलते हैं लैग हेमोग्लोबिन। लैग हेमोग्लोबिन क्या है? ये है ऑक्सीजन स्क्वेंजर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्क्वेंजर मतलब जो प्रोटेक्ट करता है किससे? ऑक्सीजन को। जो क्या होता है? प्रोटेक्टिव होते हैं किससे? ऑक्सीजन से, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन स्क्वेंजर। समझ गए? ये था नाइट्रोजिनस का। अब देखो कौन को आपके स्टेप दिया है, इक्वेशन दिया है, इक्वेशन कौन सा है देखो। 8 to 8 H दिया है, 8 इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है। N2 N2 8 H 8 इलेक्ट्रॉन्स, 16 ATP। 16 क्या होगा? ATP का यूज होगा 16। फिर ये फॉर्म करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे देखो, दो हाइड्रोजन से क्या फॉर्म करेंगे? नहीं सॉरी, नाइट्रोजन से क्या फॉर्म करें? नाइट्रोजन से फॉर्म करेंगे ये 2 अमोनिया। 2 अमोनिया फॉर्म किया, और क्या फॉर्म करेंगे? प्लस वाटर, और फॉर्म होगा 16 ADP प्लस 16P। ये फॉर्म होंगे, ये सब रिएक्शन किस में फॉर्म होंगे? आपके फॉर्म होंगे, ठीक है। तो कैसे फॉर्म हो रहा है ध्यान से देखो। नाइट्रोजन प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 ATP क्या फॉर्म कर रहे हैं? 2 अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं, प्लस H2 खाली रह गए, H2 प्लस 16 ATP और प्लस 16P। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, इसको खाली इक्वेशन आपके एनसीईआरटी में है, उसी में आपको बताया, इसको आपको याद नहीं करना है। आपको क्या समझना है इसमें से? इक्वेशन से समझना है क्या? उसको देखो, इसमें से समझना है आपको, जो एक ATP है, एक ATP कितने अमोनिया से बन, मतलब एक अमोनिया कितने ATP से बन रहा है, उसको समझना है। 16 ATP से 2 अमोनिया बन रहे हैं। 16 ATP से क्या बन रहे हैं? 16 ATP से 2 अमोनिया बन रहे हैं, तो 8 ATP से कितने अमोनिया बनेंगे? एक अमोनिया बनेंगे। अगर 16 ATP से 2 अमोनिया फॉर्म हो रहे हैं, सो 8 ATP से 8 ATP इससे क्या कितने फॉर्म होंगे अमोनिया? एक अमोनिया फॉर्म होंगे, 1 अमोनिया फॉर्म होंगे। तो ये आपको समझना है, एक अमोनिया बनाने में कितना ATP यूज होता है? एक अमोनिया बनाने में 8 ATP का यूज होता है। एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है कि एक अमोनिया बनाने में 8 ATP का यूज होता है। एक अमोनिया बनाने में क्या होता है? 8 ATP का यूज होता है, इसको समझना है आपको। समझे बात को? एक अमोनिया बनाने में कितना ATP का यूज होता है? एक अमोनिया बनाने में 8 ATP का यूज होता है, 8 ATP का यूज होता है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। इसी इक्वेशन का मतलब यही है कि इस एक ATP बनाने में 8 अमोनिया का यूज हो रहा है, ठीक। एक अमोनिया बनाने में 8 ATP का यूज हो रहा है, और 16 ATP का यूज हो रहा है 2 अमोनिया बनाने में। समझ गए बात को? ये था। अब देखो सबस्ट्रेट कैसे बाइंडिंग करता है, नाइट्रोजिनस से कैसे बनता है अमोनिया, उसको देखो ध्यान से। ये सबस्ट्रेट है जो किसको बाइंडिंग करता है? नाइट्रोजन को। ट्रिपल बॉन्ड से क्या होंगे? बाइंडिंग है, ये बॉन्डिंग बने हैं नाइट्रोजन, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या होगा? इसमें होगा रिडक्शन। पहला स्टेप क्या है इसमें? क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन से क्या फॉर्म करेंगे? रिडक्शन में क्या होगा? प्लस 2H ऐड होगा, और किस में क्या हो जाएगा देखो, ये है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से ये है नाइट्रोजन। अब ये एक बॉन्ड टूट जाएगा, अब इसमें 2 बॉन्ड लग जाएगा, और एक बॉन्ड में क्या हो जाएगा? इसमें क्या अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन।
फिर क्या होगा, फिर से वही सेम प्रोसेस होगा, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, +2 फिर से ऐड हो जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे, और क्या फॉर्म करेंगे, फिर से एक बॉन्ड टूट जाएगा, खाली सिंगल बॉन्ड रहेगा और इसमें हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर से वही रिडक्शन होगा, जिसमें क्या होगा, रिडक्शन में +2H ऐड हो जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे, अमोनिया। अब क्या फॉर्म करें, नाइट्रोजन अमोनिया फॉर्म कर लिए फाइनली। अब क्या बन गया, अमोनिया। सो फाइनली क्या बन गया, अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। कैसे हुआ उसको ध्यान से समझे आप। सबसे पहले क्या हुआ, रिडक्शन हुआ जिसमें +2 ऐड हुआ तो एक बॉन्ड टूटेगा, फिर उससे 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, फिर से रिडक्शन होगा, 2H ऐड होगा तो फिर से इसमें एक बॉन्ड टूटेगा तो डबल हाइड्रोजन अटैच होंगे, फिर से इसमें 2 रिडक्शन होगा तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, ये अमोनिया बन जाएगा। तो अब इससे क्या होगा, अमोनिया इससे डिटैच हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अमोनिया है इससे सेपरेट हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, सबस्ट्रेट से अमोनिया क्या हो गया, अब डिटैच हो गया है और क्या फॉर्म कर रहा है, अमोनिया फॉर्म कर रहा है। और फिर से सबस्ट्रेट अब फिर से न्यू बॉन्डिंग बनाने के, न्यू अमोनिया बनाने का रेडी है। अब ये क्या है, सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट है ये फिर से अमोनिया बनाने के लिए रेडी है। समझ गए, तो ऐसे ही मतलब होता है पूरा प्रोसेस। ये था आपका नाइट्रोजिनस का। नाइट्रोजिनस से कैसे मतलब हम लोग देखें, कैसे नाइट्रोजन से क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनिया। नाइट्रोजन टू अमोनिया कैसे फॉर्म हो रहा है उसको ध्यान से आप समझ गए होंगे। कैसे, जो नाइट्रोजन है इससे क्या फॉर्म हो रहा है, नाइट्रोजन से बन रहा है, नाइट्रोजन से क्या फॉर्म हो रहा है, नाइट्रोजन से बन रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, नाइट्रोजन से बन रहा है अमोनिया। ये क्या है, अमोनिया। तो ये था प्रोसेस अमोनिया का। अब देखेंगे हम लोग फैट ऑफ अमोनिया। आप क्या देखेंगे, अमोनिया का फैट देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का फैट ऑफ अमोनिया। सो आप देखते हैं फैट ऑफ अमोनिया, ये है आपका लास्ट टॉपिक, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ये है आपका लास्ट टॉपिक, फिर आपका चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन, ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आप इससे जितना क्वेश्चन हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो बार बार। ठीक है, एक बार में समझ नहीं आएगा, 2 बार देखो वीडियो को, 2 बार में नहीं आया तो 3 बार में समझ आएगा। किसी भी चीज़ एक ही बार में समझ नहीं आता। ठीक है ना, एक बात याद रखना, कभी भी चीज़ एक बार में समझ नहीं आता। अगर किसी मतलब आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, मान लो आपके एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने एनसीईआरटी को रीड कर रहे हो और एक बार में आप पढ़े और समझ नहीं आया, आपको एक बार पढ़ के समझ नहीं आया, फिर आप क्या करते हो, छोड़ देते हो, हटा समझ नहीं आया तो। भाई एक बार में समझ नहीं आया तो फिर दोबारा पढ़ो। ठीक है ना, एक बार में समझ नहीं आया तो उसको फिर से पढ़ो, 2 बार में नहीं आया तो 3 बार पढ़ो। भाई एक बार में कभी न कभी तो आएगा समझ आपको, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएगा। कुछ वर्ड मतलब समझ नहीं आ रहा है, वर्ड गूगल सर्च मारो ना भाई, आपके पास नेट है, फोन, ठीक है, स्मार्टफोन क्यों है, यूज़ करो उसको प्रॉपर। कुछ भी वर्ड है उसको समझ नहीं आ रहा था प्रॉपर, यूट्यूब में किसी का वीडियो देख लो, कुछ समझ नहीं आया तो गूगल से सर्च मारो वर्ड का मतलब क्या है। तो आपको मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, समझ आए एनसीईआरटी रीड करना पड़ेगा तो आपको कॉन्सेप्ट हो क्लियर और अच्छे से। अब देखेंगे हम लोग फैट ऑफ अमोनिया। फैट ऑफ अमोनिया। अब रिडक्टिव एनिमेशन, रिडक्टिव एनिमेशन सबसे पहले है आपका रिडक्टिव एनिमेशन। रिडक्टिव एनिमेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो अल्फा अल्फा क्या है, अल्फा ग्लूटारिक एसिड है, वो कैसे ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको देखेंगे। तो उसमें क्या होगा देखो, रिडक्टिव एनिमेशन में जो अल्फा अल्फा क्या, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड
प्लस अमोनिया, अमोनियम जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्लस NaDH, NADPH, NADPH। ये कैसे कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा अल्फा ग्लूटारिक एसिड, किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट कैसे होगा उसको देखेंगे। जो अल्फा ग्लूटारिक एसिड है प्लस अमोनिया, ये किस में कन्वर्ट होगा, ये ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, ये ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होगा। कैसा हुआ आप ध्यान से समझो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले प्रोसेस क्या है इसका, जो ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है, सबसे पहले है जो ग्लूटामिक एसिड है, ये किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूटामिक ग्लूमेटेट में कन्वर्ट होगा सबसे पहले, ठीक है, इसी को ग्लूटामिक बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। प्लस क्या बनेगा, इससे बन जाएगा आपका वाटर तो बनेगा ही, हाँ, प्लस NADP, तो ये बनेगा फॉर्म। इसका ध्यान समझो, इसका मतलब क्या है। जो फैट ऑफ अमोनिया है, इसमें सबसे पहले मेथड है रिडक्टिव एनिमेशन। रिडक्टिव एनिमेशन में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है प्लस अमोनियम प्लस NADPH कैसे कन्वर्ट हो रहा है ग्लूटामेट में, किसमें, ग्लूटामेट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है प्लस वाटर और NADP में। समझ के बात को, इसमें कैसा हो रहा है देखो। जो अल्फा ग्लूटारिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जा रहा है, अल्फा ग्लूटारिक एसिड रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ और फॉर्म कर रहा है ग्लूमेट, ठीक है, समझ गए बात को। ये था आपका रिएक्शन किसका, रिडक्टिव एनिमेशन का। सेकंड देखो क्या है, ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज ट्रांसफरेज में क्या होगा, ट्रांसफरेज में होगा ट्रांसफर, क्या इसमें क्या ट्रांसफर होगा भाई, ट्रांसफरेज में ट्रांसफर हो, किसका ट्रांसफर होगा, इसमें ट्रांसफर होगा, इसमें ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप, किसका होगा ट्रांसफर, अमीनो ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, वन अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड टू कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड, कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड, कीटो एसिड। तो इसमें क्या होगा, ट्रांसफरेज में ध्यान समझना, ट्रांसफरेज में क्या होगा, ट्रांसफर होगा किसका, ट्रांसफर होगा अमीनो ग्रुप का। ट्रांसफरेज पर क्या होगा, ट्रांसफरेज पर होगा ट्रांसफर होगा किसका, वन अमीनो ग्रुप का, किससे, एक अमीनो ग्रुप से सेकंड कीटोन ग्रुप में, एक अमीनो ग्रुप से कीटो ग्रुप में ट्रांसफर होगा। समझ गए बात को। ये क्या होगा, इसमें एक अमीनो ग्रुप में, एक अमीनो ग्रुप से कीटो ग्रुप में ट्रांसफर होगा, उसी को बोल रहे हैं हम लोग ट्रांसफरनेस। क्या बोल रहे हैं इसको, ट्रांसफरेज एनिमेशन, ट्रांसफरेज एनिमेशन। इसमें कैसे रिएक्शन होगा देखो, इस पर कैसा होता है, इसमें होगा ये है R1, सबसे पहले बनाओ अमीनो एसिड, क्या फॉर्म करेंगे, अमीनो एसिड बनाओ, COOH, ये आपका बन गया, क्या क्या बन गया, ये अमीनो एसिड। अमीनो एसिड रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये जाएगा R2CH, आप बनाओ कीटो, कीटो ग्रुप बनाओ, ये क्या फॉर्म हो गए, ये कीटो बन गए, ठीक है, कीटो ग्रुप बन गए। ये है अमीनो ग्रुप, ये है कीटो ग्रुप। अब अमीनो ग्रुप कीटो ग्रुप का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ये अमीनो ग्रुप है, ये जो अमीनो ग्रुप है, ठीक है, अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है किस पर ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होगा कीटो ग्रुप में, और यहाँ का कीटो ग्रुप इस पर जाएगा। समझ बात को। ये जो अमीनो ग्रुप है ये ट्रांसफर होगा कीटो ग्रुप में, और इसका जो जाएगा कीटो ग्रुप अमीनो ग्रुप में। ट्रांसफरेज मतलब ट्रांसफर होगा भाई, सिंपल बात। ट्रांसफरेज में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। कैसे होगा देखो, इसके रिएक्शन से क्या फॉर्म होगा, R
R1C RH, यहाँ से बन जाएंगे, ये कीटो ग्रुप बन गया ये। और सेकंड देखो, और बन जाएंगे C1+NH2COO, ये बन गया आपका ट्रांसफरेस एलिमिनेशन। क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ है। किसका ट्रांसफर हुआ है? अमीनो ग्रुप का। अमीनो ग्रुप इसमें था, फिर अमीनो ग्रुप इसमें था, फिर इस अमीनो ग्रुप कहाँ चल दिया? अमीनो ग्रुप का हुआ ट्रांसफर, तो ये पहुंच गया इसके पास, कीटो ग्रुप के पास। कीटो ग्रुप का जो कीटो ग्रुप था कहाँ गया? ये आ गया अमीनो ग्रुप के पास। मतलब इसमें क्या हुआ? मेन इसमें ट्रांसफर हुआ। इसमें क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। ठीक है, क्या है? ट्रांसफरेस, इसको बोलते हैं ट्रांसफरेस एनिमेशन। थर्ड है, थर्ड देखेंगे अमाइड्स। थर्ड क्या है? अमाइड्स। अमाइड्स कौन कौन सा है? 2 अमीनो एसिड है। अमाइड्स में क्या है? 2 अमीनो एसिड है। कौन कौन सा? 2 अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कौन कौन से? दो ठो अमीनो एसिड है। एक है जिसको बोलते हैं एस्परजीन, एस्परजीन, और एक है ग्लूटामीन, ग्लूटामीन। एक क्या है? एस्परजीन, एक है ग्लूटामीन। एस्परजीन क्या है? एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक, एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामीन क्या है? ग्लोमेटिक, ग्लूटेरिक, ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। अच्छा, ग्लूटामिक एसिड होगा, ग्लूटामिक, ग्लूटामिक एसिड। समझ गए बात को? ये था आपका क्या? अमाइड्स। अमाइड्स में 2 अमीनो एसिड होते हैं, एक होता है एस्परजीन और एक होता है ग्लूटामीन। एस्परजीन क्या है? एस्पेटिक एसिड है, और ग्लूकामीन क्या है? ग्लूटामिक एसिड है। ठीक। अब इसमें रिएक्शन देखो किसका होता है। इसका रिएक्शन कैसा होता है? देखो, इसका रिएक्शन होता है, इसका रिएक्शन कैसा होगा ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होता है, बस आपको लेना है अमीनो एसिड। क्या लेना है? अमीनो एसिड लेना है, अमीनो एसिड लेना है। ये अमीनो एसिड है, R1H, ये अमीनो एसिड बन गया। अमीनो एसिड में क्या करना है? अमोनियम ऐड करना है। क्या ऐड करना है? अमोनियम। जब आप इसमें अमोनियम ऐड करोगे तो क्या बनेगा? देखो, R1CHNH2CONH2। सो इसमें ज़्यादा क्या जा रहा है? इसमें मैक्सिमम का, इसमें मैक्सिमम नाइट्रोजन है। तो फिर से क्या बन गई? अमाइड ग्रुप इसमें अटैच हो गया। इसमें क्या हुआ? अमाइड ग्रुप अटैच हो गया, अमाइड ग्रुप। इसमें क्या हुआ? अमाइड, अमीनो एसिड में क्या हुआ? अमाइन ग्रुप अटैच हो गया। अमीनो एसिड में अमाइन ग्रुप अटैच हो गया, और क्या फॉर्म किए? ये बनाए अमाइड। ठीक है। इससे क्या होगा? जैलम में जब फ्लो होगा, जैलम वेसल में जब फ्लो होगा तो ये फास्ट होगा, जल्दी मूवमेंट करेगा। उसी लिए ऐसी रिएक्शन करते हैं, अमाइड्स रिएक्शन करते हैं। और आपका अब 4th बज गया है, उसको देख लेते हैं, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। 4th क्या है? 4th है यूरियाइड्स। 4th क्या है? यूरियाइड्स। यूरियाइड्स में देखेंगे हम लोग, यूरियाइड्स क्या है? ये क्या करता है? नाइट्रोजन कैरियर है। सिंपली क्या है? ये नाइट्रोजन कैरियर है, जो नाइट्रोजन कैरी करता है, नाइट्रोजन कैरियर है। इसका जो रेशियो है, ये मैक्सिमम नाइट्रोजन का रेशियो मैक्सिमम होता है कार्बन से। ठीक है, हाई नाइट्रोजन रेशियो देन कार्बन। इसको भी लिख लो, चलो, हाई नाइट्रोजन
रेशियो किससे, देन कार्बन। एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका एग्जाम्पल है सोयाबीन। बस कुछ नहीं दिया है, इतना ही दिया है इसमें, सोयाबीन। समझ गए बात को। तो ये था आपका यूरियाइड्स। यूरियाइड्स था जिसमें हम लोग देख चुके हैं कैसे जो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन कैरियर है जो क्या करता है, हाई नाइट्रोजन रेशियो होता है। इसमें क्या होता है, हाई नाइट्रोजन रेशियो होता है देन कार्बन से। एग्जाम्पल है सोयाबीन। ये था आपका पूरा चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन का। इसका चैप्टर था मिनरल न्यूट्रिशन। सो मिनरल न्यूट्रिशन में हम लोग ने वन बाय वन सब चीज़ को पढ़े हैं, देखे हैं। इस लेक्चर में हम लोग पूरा मैकेनिज्म देखा किसका, नाइट्रोजन का मैकेनिज्म। फिर देखे नाइट्रोजन साइकिल का प्यूर देखे, फिर देखे नोड्यूल फॉर्मेशन, और लास्ट देखे अभी फैक्ट ऑफ अमोनिया। तो सब चीज़ को वन बाय वन डिस्कस किया। कोई भी ऐसा कोई सा टॉपिक नहीं जिसको कोई छोड़ा होगा, कोई सा टॉपिक नहीं जो मैं छोड़ा हूँ। मैं हर चीज़ को मतलब हर टॉपिक को एनसीईआरटी का क्लियर समझाता हूँ, ठीक है। तो आप भी एनसीईआरटी एडिट करो और अच्छे से आपको क्लियर समझ आएगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।